हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक से चैप्टर 92 करुणा की दिव्य चमक के प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। यानी जब फादर प्रेजेंट रहते थे तो उनका प्रेजेंट होना ही किसी देवदार के जो वृक्ष होती उसकी छाया जैसी क्यों लगती थी। तो इसका आंसर है, देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है, वो शैडो देता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है, यानी उनकी पर्सनालिटी, उनका कैरेक्टर भी कुछ देवदार के वृक्ष जैसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृद्धाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए, यानी उनके पास जो कोई भी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आते थे उन लोगों को वो आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। यानी कि जब भी कोई दुख के समय में भी अगर फादर के पास आते थे तो वो उनको अपनी बातों से उनको सांत्वना देते थे, उनको सब्र दिलाते थे और उनको शीतलता प्रदान करते थे, यानी उनके दुखों को कम करने की कोशिश किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। जो कि फादर बुल्के जो थे वो दूसरी कंट्री से बिलोंग कर रहे थे, वो भारत आए थे और भारत की संस्कृति के वो एक अभिन्न अंग बन गए थे। ये किस आधार पर कहा गया है। इसका आंसर है, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। तो फादर बुल्के कहाँ से आए थे, बेल्जियम से आए थे और यहाँ आकर भारत की संस्कृति के साथ वो मिल गए थे। वे सदा ये बात कहते थे, यानी सदा मीन्स हमेशा ये बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है, भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी के समृद्धि के लिए ब्लूबर्ड तथा बाइबल का हिंदी रूपांतरण भी किए। तो फादर बुल्के जो थे वो हिंदी को बहुत पसंद करते थे और इसलिए वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमेशा सोचते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। और वो हिंदी से इतना ज़्यादा लगाव था उन्हें कि उन्होंने ब्लू बर्ड और बाइबल का हिंदी में ट्रांसलेट भी किया था। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इसका आंसर है, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं। जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वे वहाँ हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे, यानी डिबेट करते थे। वहाँ वे लेखकों की रचनाओं पर अपने स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। जो भी लेखक होते थे हिंदी के, वो जो भी रचना करते थे उनकी रचनाओं पर फादर बुल्के अपनी राय देते थे और सुझाव भी देते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया जिसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक नाटक ब्लूबर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया। फादर बुल्के राज्य के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। तो फादर बुल्के जो थे वो रांची का एक कॉलेज है सेंट जेवियर्स, वहाँ पर वो हिंदी और साथ ही साथ संस्कृति डिपार्टमेंट के वे विभाग अध्यक्ष हो गए। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश यानी डिक्शनरी तथा बाइबल का अनुवाद भी तैयार किया। फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वे हर मंच पर, हर प्लेटफॉर्म पर इस चिंता को प्रकट करते तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते। वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी हो जाते, यानी जब हिंदी बोलने वाले ही हिंदी को बुरा बोलते थे तो उनकी उपेक्षा पर वो दुखी हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखें। इसका आंसर है, फादर बुल्के एक निष्काम कर्मी योगी थे। वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे, यानी वो ऐसे सन्यासी थे
जिनके तरफ आकर्षित हर कोई होता था, अट्रैक्ट हर कोई होता था। अपने हर प्रियजन के लिए, जो भी उनको मानते थे, उनके लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। यानी हर किसी के लिए, जो उन्हें मानते थे, उनके दिल में उन सभी के लिए एक भावना उमड़ती थी, एक ममता व अपनत्व की, यानी अपने मन की जो भावना होती है वो उमड़ती रहती थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे, दुआओं से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, यानी कि वो बेल्जियम से आए थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में कमांड हासिल किया और एक विद्वान बन गए थे। एवं हिंदी के उत्थान के लिए, यानी हिंदी हमेशा प्रोग्रेस करे, इसके लिए सदैव तत्पर रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। फादर बुल्के अपने स्नेही जनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे, यानी कि जो भी उनके साथ हमेशा मिलते जुलते थे और स्नेह के साथ हमेशा मिलते थे, उनके हर सुख दुख में वो उनका सदा ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, यानी जिसके साथ उन्होंने रिलेशन बनाया, जो भी रिलेशन दोस्ती का हो या भाई का हो, किसी भी तरह का रिलेशन, वो उसको निभाते थे, तोड़ते नहीं थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका आंसर है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। यानी जो इंसान के लिए उनके दिल में जो दया भाव है वो बहुत थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भावना उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था, इसलिए लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा के दिव्य चमक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? इसका आंसर है, प्रायः सन्यासी सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो दुनियादारी से हमेशा दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वाहन ना कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते। तो जो सन्यासी होते हैं वो हमेशा सबसे दूर दूर रहते हैं, दुनिया से दूर रहते हैं, लेकिन फादर बुल्के जो थे वो सबके साथ मिलजुल कर रहते थे और हमेशा सबके सुख दुख में शामिल रहते थे। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उसे कभी नहीं तोड़ते। सबके प्रति अपनत्व था, अपनापन था, प्रेम और गहरा लगाव वो रखते थे। लोगों के घर आना जाना नित्य प्रति काम था, यानी रेगुलर लोगों के घर आना जाना वो करते थे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की है। अब आशय स्पष्ट करना है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका आशय स्पष्ट करना है, तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आँखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही को बर्बाद करना है। कहने का मतलब ये है, यानी कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। नेक्स्ट है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती है। तो जब भी हम किसी उदास भरी शांत संगीत को सुनते हैं तो हमारा मन दुख में डूब जाता है और जो वातावरण है उसमें अवसाद भर जाती है, यानी एक शांति छा जाती है। फिर हम बहुत ही शांत हो करके गहरे दुख में हर कोई डूब जाता है और हमारी आंखें जो है वो अपने आप ही दुखी होने की वजह से उदासी की वजह से नम हो जाती है। ठीक वैसे ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। नेक्स्ट है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा?
इसका आंसर है हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत के प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। राइट। नेक्स्ट है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? इसका आंसर है फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियाँ यानी यादें हमेशा उसके साथ रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ, अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहें, परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। तो ये थी मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।